नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। दक्षिण भारत से तो भारतीय जनता पार्टी विदा हो ही चुकी है। अब शायद उसकी विदाई की बेला मध्य भारत से भी नज़दीक आ चुकी है। बहुत जल्दी ही मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में चुनाव होंगे और जैसी परिस्थितियां दिख रही हैं, जैसी स्थितियां दिख रही हैं, उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी शायद वहाँ भी खेत रहे। बहुत पुरानी बात नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने विस्तार के लिए ऑपरेशन लोटस का इस्तेमाल करना शुरू किया था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और वहाँ पर कांग्रेस की सरकार को गिरा करके और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई गई। जाहिर सी बात है वो सरकार ज़बरदस्ती बंद तो गई, लेकिन उस सरकार में वो वैसी लोकप्रियता नहीं मिली जैसी मिलनी चाहिए। और इस सरकार को बनाने में ज्योतिरादित्य सिंधिया की अहम भूमिका रही। उन्होंने अपने प्रभाव क्षेत्र का इस्तेमाल करके तमाम विधायकों को हटवाया और फिर से चुनाव करके वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। जाहिर सी बात है, जैसे मैंने पहले कहा, इस सरकार को लोकप्रिय नहीं होना था और वो लोकप्रिय नहीं हुई। और अब जब फिर से चुनाव आने की नौबत है तो उसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो ये आ रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों को भी भारतीय जनता पार्टी को समायोजित करना है मध्य प्रदेश की राजनीति में। ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी भारतीय जनता पार्टी के सामने, जिससे उसको निपटना है और निपटने की कोशिश कर रही है। किस हद तक सफल हो या असफल होती ये अभी नहीं कहा जा सकता है। और जहाँ तक कुल मिलाकर देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी प्रतिहिंसा की राजनीति में कुछ खास हासिल नहीं हुआ। उनको ऐसा मंत्रालय मिला जो केवल नाम का मंत्रालय था और उतना छोटी सी चीज़ दे करके उनको और उनकी पुरानी पार्टी से उनको एक तरीके से हटा करके और भारतीय जनता पार्टी ने ज़्यादा चीज़ें हासिल की। अपनी एक सरकार बनाई राज्य में, वो उनकी भारतीय जनता पार्टी के लिए उस समय बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन अब वो चीज़, जैसा मैंने कहा, कि वो दांव उल्टा पड़ रहा है और मध्य प्रदेश में जो चुनाव नज़दीक है उसमें कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ जो 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है और वहाँ भी कुछ कुछ कर्नाटक जैसा ही माहौल है, भ्रष्टाचार चरम पर है और सब सारी चीज़ें हैं। अब देखिए चुनाव में क्या होता है। फिलहाल जैसी खबरें छन के आ रही हैं, लगता है कि वहाँ कर्नाटक फिर से दोहराया जाएगा। महाराष्ट्र में वही हाल था। वहाँ शिवसेना जो भारतीय जनता पार्टी की पुरानी सहयोगी थी उसके साथ उसका झगड़ा हुआ और बदले में उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और राकांपा के साथ मिलकर के सरकार बनाई, जिस सरकार को भी ऑपरेशन लोटस के तहत गिराया गया। बहरहाल वहाँ एकनाथ शिंदे और सरकार बन तो गई, लेकिन वो सरकार भी खासी अलोकप्रिय सरकार है जैसी सूचनाएं और खबरें आ रही। और उसके बदले में शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे और उनके जो जाहिर सी बात है, अपने भारत में वंश परंपरा है और वंश परंपरा में पिता का स्थान पुत्र ही लेता है। ऐसे में उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चाहे जैसी भी शिवसेना बना दी गई हो, लेकिन असली शिवसेना उद्धव ठाकरे की मानी जा रही है और बाल ठाकरे की पूरी सहानुभूति और पूरा उद्धव ठाकरे को मिल रहा है। और जैसी की सूचनाएं मिल रही हैं, महाराष्ट्र में भी शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब अगला चुनाव होगा तो खेत रहेगी और उद्धव और क्या नाम है कांग्रेस और राकांपा का गठबंधन शायद फिर से पावर में है, ऐसा दिखाई दे रहा है। अब इस पूरे सिनेरियो में एक बात साफ सामने आ रही है कि अगर ऐसा होता है महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो एक तरीके से दक्षिण भारत के बाद ये मध्य भारत में उनके सफाए की एक तरीके से बिगुल बच जाएगा और मध्य भारत के आगे फिर उत्तर भारत ही बचता है। देखिए उसमें क्या होता है। अब इस पूरे जो सिनेरियो उसमें एक बात बिल्कुल साफ साफ जाहिर हो रही है कि ज़बरदस्ती की थोपी गई सरकारें कुल एक काम करती हैं और वो काम ये करती हैं कि वो सरकारें अपना बचा समय सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में बिताती हैं क्योंकि जैसा मैं पहले भी एक बार कह चुका हूँ कि इस तरीके की ज़बरदस्ती थोपी गई सरकारों के जो मुख्यमंत्री होते हैं और जो और भी मंत्री होते हैं वो जानते हैं कि अब उनका भविष्य सीमित रह गया है, इसलिए वो उनका पूरा ध्यान जो है वो माल काटने में और मलाई काटने में लग जाता है। शासन सत्ता से उनका कोई सरोकार नहीं होता, जैसा कर्नाटक में लोग देख चुके हैं
और जैसा कि दिखाई दे रहा है शायद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी यही होगा। तो इस तरीके से अगर आप ज़बरदस्ती, जैसा भारतीय जनता पार्टी ने किया, और उसके पहले भी ऐसा हो चुका है एक आध बार, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई नई काम किया है, और जब जब भी ये काम हुआ है तब तब ज़बरदस्ती की थोपी गई सरकारें हारी हैं। और उस राज्य से जिस भी पार्टी की सरकार ने काम किया, जैसे फिलहाल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वो पार्टी लंबे समय के लिए विदा हुई है। जैसा मैंने पहले भी एक आध बार बताया कि आंध्र प्रदेश में जब ये खेल हुआ था तो वहाँ से कांग्रेस लंबे समय तक के लिए विदा हो गई थी। तो इसलिए अब इसको देखना बड़ा ही मज़ेदार अनुभव होगा कि कर्नाटक के बाद कैसे महाराष्ट्र से और मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी विदा होती है। और विदा अगर होती है, हालांकि भारतीय राजनीतिक जो परिदृश्य है उसमें लगता नहीं कि कोई अपने किए से सीख लेता है, और ख़ासतौर से भारतीय जनता पार्टी तो इस मामले में नायाब है कि अपने किए से कभी सीख नहीं लेती है। लेकिन सीख लेना चाहिए कि चुनी हुई सरकारें को उनका रोल, जब आप उनको उनका समय नहीं पूरा होने देंगे तो निश्चित रूप से जो ये काम करेगा वो अपने लिए ही गड्ढा खोदेगा, जैसा फिलहाल सामने आने वाला है और सामने हो सकता है दिखे। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में चुनाव जल्दी ही होंगे, और जब भी होंगे तो जो भी परिणाम आएंगे वो भारतीय राजनीति के लिए एक साफ साफ सार्थक संकेत होंगे। उस संकेत को पकड़ना न पकड़ना ये एक अलग बात है, लेकिन संकेत साफ साफ सामने आएंगे, और वो संकेत यही होंगे कि अगर सरकारों को संवैधानिक ढंग से चलने दिया जाए तो स्थितियाँ बेहतर होती हैं, उस राज्य के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी, और उस सत्तारूढ़ पार्टी के लिए भी जो भी उस समय सत्तारूढ़ हो। बाकी देखिए क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताते रह सकूँ। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।